हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा में। तो देखिए फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट लेटर में एक पॉइंट दिया हुआ है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब इस चीज़ के बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो है बट ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है अब उनको नहीं पता। अब इस चीज़ को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी रोज़गार मेले के अपॉइंटमेंट लेटर की भी, मैंने उस वीडियो में भी इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। बट इस वीडियो में भी है जो है इस पॉइंट को मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, पहली बात ये किसी डेट से रिलेटेड नहीं है कि आपका जो एक टाइम पीरियड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है ये कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये इस डेट तक मेंशन रहेगा या आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये इस तक मेंशन रहेगा। तो ये उस चीज़ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका है कि इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है जी पॉइंट, ये इसलिए मेंशन किया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है SC/ST कास्ट का, कि वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। कहीं आपने फ़र्ज़ी तरीके से तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, कहीं आपका जो सर्टिफिकेट है वो गलत तो नहीं है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है अब एक तरीके से अप्रूव होना चाहिए कि आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो सही है और आप जो है इस कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे ये है। ओके, अब आप लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस का जो है फाइनेंशियल ईयर का होता है, हर साल अपडेट होता है। ये ओबीसी का 3 साल का होता है, 3 साल तक वैलिड रहता है। SC/ST लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। बट आपको जो है ये यहाँ पे पॉइंट वैलिडिटी का पॉइंट जो है ये यही है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट बनवाया है वो वैलिड होना चाहिए, गलत जो है वो नहीं होना चाहिए, फ्रॉड तरीके से आपने वो ना बनवाया हो। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यही होता है। अब देखिए, काफ़ी स्टेट में जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो बनता ही नहीं है। आई थिंक जैसे मैं बात करूँ, मैंने उस वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस सर्टिफिकेट को बनवाते हैं। उसमें जो है आप जैसे ही अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो आपको जो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा, एक मिनट। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ये वहाँ की जो मुंबई गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो कुछ इस तरीके का जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे बना के देती है, ठीक है। अब देखिए, ये हर स्टेट में, मैं एक बात करूँ तो अब मैं बात करूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है ये हर गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो सभी हैं वो नहीं बना कर देती हैं, ठीक है। किसी में ये ऑनलाइन बनवा लेते हैं, कोई बच्चा कोई ऑफलाइन बनाते हैं। तो मोस्टली जो है, अब आई थिंक महाराष्ट्र के बाद एक गुजरात स्टेट भी है जो आई थिंक ये बनाता है, ऑफलाइन प्रोसेस होता है, लेकिन अब वो वहीं की रीजनल लैंग्वेज में भी होगा कुछ, ठीक है, कि वो जो सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की रीजनल लैंग्वेज की फॉर्म में होगा। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका कुछ नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ओके। और गलत तरीके से आपने जो सर्टिफिकेट है वो ना बनवाया हो, वैलिडिटी सर्टिफिकेट यही होता है। और एक चीज़ कि आप जो EMRS है वो अगर मान लीजिए वो सर्टिफिकेट मांगे तो आप जो है उनको बता देना कि सर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या हमारे स्टेट में जो है ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनता है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट ही जो है वो होता है। उसके बाद अगर वो चेक करना चाहें तो वैसे तो देखिए आपका जो अगर वो चेक भी करना चाहेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट वो है भी मतलब आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो वो चेक कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालकर वो पहले ही चेक कर लेते हैं कि हाँ भैया आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप DV करवाने गए होंगे तो भी आपका जो है वो चेक उन्होंने किया होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, ओके। तो इस चीज़ के बारे में मत सोचिए कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो होता ही क्या है। इसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है इसका कि आपका जो वैलिडिटी है वो आपके सर्टिफिकेट की इतनी रहेगी, इससे इस चीज़ का मतलब नहीं है, ओके। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो हैं OTP को लेकर बहुत परेशान है। तो OTP का देखिए मैं यही कहूँगी, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है तो आज जो है वो वेट कीजिए, हो सकता है साइट प्रॉपरली वर्क करे। अगर नहीं भी आ रहा है तो देखिए मेल के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आएगा, बाय पोस्ट भी आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर वो आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ के बारे में टेंशन मत लीजिए। और बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो सेम लिखी हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, किसी बच्चे का अलग कुछ नहीं है। तो बस यही पॉइंट डिस्कस करना चाहती थी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके।